15 अगस्त 2022 के दिन भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त हुए 75 वर्ष पूरे हो गए। इस खुशी में हर भारतवासी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। लेकिन यह आजादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। इसके लिए भारत माँ के वीर सपूतों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी और स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला को घर घर पहुंचाकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। आज हम फैक्ट्स विद सरोज में भारत की स्वाधीनता से जुड़े रोचक तथ्यों पर चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं, सबसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 में कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। उस समय ध्वज में लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियां थीं। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज, जिसमें नीले रंग की 24 तीली युक्त अशोक चक्र और नारंगी, सफेद, हरे रंग की 3 पट्टियां हैं, इसे आधिकारिक तौर पर 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया तथा 15 अगस्त 1947 में फहराया गया। हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ जन गण मन राष्ट्रगान गाते हैं। लेकिन जब देश आजाद हुआ तब हमारा अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। साल 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे गीत भारतो भाग्य विधाता का नाम बदलकर जन गण मन कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। ब्रिटिश शासन के वक्त हर समारोह में एक गीत गाया जाता था, गॉड सेव द क्वीन। यह बात स्वतंत्रता सेनानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को रास नहीं आई। उन्होंने 1876 में एक गीत की रचना की जिसका शीर्षक था वंदे मातरम। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन में यह गीत गाया गया। देखते ही देखते वंदे मातरम राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा देने की घोषणा की। हम 1857 के सिपाही विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला आंदोलन कहते हैं, जिसका नेतृत्व भारतीय सैनिक मंगल पांडे ने किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे और नाना साहिब ने अलग अलग जगहों से ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ विरोध का नेतृत्व किया था। साल 1900 के दशक में स्वदेशी आंदोलन आया। बाल गंगाधर तिलक और JRD टाटा ने स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने और विदेशी सामानों का बहिष्कार करने के लिए बॉम्बे स्वदेशी कोऑप स्टोर्स कंपनी लिमिटेड की स्थापना की। महात्मा गांधी ने इसे स्वराज की आत्मा का रूप बताया था। 22 अगस्त 1921 में महात्मा गांधी ने स्वदेशी का नारा बुलंद करते हुए विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। तब गांधी जी के आह्वान पर करोड़ों देशवासियों ने विदेशी कपड़ों का त्याग कर खादी को अपनाया था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ यह एक सफलतम आंदोलन के रूप में जाना जाता है। 1930 में जब अंग्रेज सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया, तब इस कानून के विरोध में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। 78 अनुयायियों के साथ अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय की। इसे दांडी मार्च भी कहते हैं। 12 मार्च 1930 से शुरू हुई इस यात्रा ने अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला दी थी। सुनकर आश्चर्य होगा कि भारत की स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के जश्न में शामिल नहीं हुए थे। वे दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। जब जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने महात्मा गांधी जी को आजादी के जश्न में शामिल होने के लिए पत्र लिखा, तब गांधी जी ने जवाब भिजवाया, कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं। ऐसे में जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ? मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। जब 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में नेहरू जी ने वायसराय लॉज से ऐतिहासिक भाषण दिया था, तो उसे पूरी दुनिया सुन रही थी। लेकिन गांधी जी उस दिन रात 9 बजे सोने चले गए थे। हर स्वाधीनता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराते हैं। लेकिन 1947 को 15 अगस्त के दिन नहीं, बल्कि 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया गया था।
भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा, जिसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, भारत की स्वतंत्रता के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त 1947 को आधिकारिक तौर पर जारी हुआ था। भारत के अलावा 3 अन्य देश भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ। बहरीन ब्रिटेन से 15 अगस्त 1971 में आज़ाद हुआ और फ्रांस ने कांगो को 15 अगस्त 1960 को स्वतंत्र घोषित किया था। तो ये थी स्वाधीनता दिवस की कुछ जानी अनजानी बातें। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है, हम हिंदुस्तानी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।